राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार को लग रहा है। सूर्य ग्रहण के बाद 22 सितंबर सोमवार की सुबह सूर्योदय ग्रहण के साथ ही होगा। ऐसे में आखिरी सूर्य ग्रहण पर गांव से लेकर शहर तक हर जगह लोगों में खासी उत्सुकता बनी हुई है। यह सूर्य ग्रहण भारत में सीधे नहीं देखा जा सकेगा। हमारे देश में ग्रहण का सूतक काल भी प्रभावी नहीं रहेगा। हालांकि 21 सितंबर को लग रहे साल के दूसरे सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिषियों ने कई आशंकाएं जाहिर की हैं। यह कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ साबित हो सकता है। साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार को रात 10:39 पर लगेगा। पूर्णिमा पर लगा चंद्र ग्रहण और महालया के दिन होगा सूर्य ग्रहण। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत और समापन के अवसर पर आसमान में खगोलीय दृष्टि से अद्भुत संयोग बन रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा यानी 7 सितंबर रविवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा। अब जबकि पितृपक्ष का समापन अमावस्या यानी महालया के दिन 21 सितंबर को हो रहा है, तो इस दिन भी रविवार है और 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस सूर्य ग्रहण को दुर्लभ योग माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 10:39 से होगी। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आम जनजीवन पर कम ही रहेगा। उन्होंने बताया कि दोनों ग्रहणों के बीच पितृपक्ष का संयोग जनमानस को कोई हानिकारक फल नहीं देगा। सूर्य ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक काल आरंभ हो जाता है। ग्रहण काल में सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। सूर्य ग्रहण भारत से सीधे नहीं देखा जा सकेगा। पितृपक्ष में सूर्य ग्रहण के मायने। सूर्य ग्रहण अमावस्या को लग रहा है, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन है। आचार्यों के अनुसार श्रद्धा और पितृकर्म सूतक लगने से पूर्व ही संपन्न करना चाहिए। हमारे देश भारत में भले ही सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन दुनिया के दूसरे देश न्यूजीलैंड में यह नजर आएगा। यह खगोलीय घटना को लेकर ज्योतिषियों की अपनी मान्यताएं हैं। कुछ पुरोहितों की माने तो देश में सूर्य ग्रहण 2025 का सूतक काल भी प्रभावी रहेगा। हालांकि आमतौर पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सूर्य ग्रहण को एक विशेष खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है, जबकि ग्रहण के दौरान सूतक काल पर ज्योतिष पुरोहितों की खास नज़र होती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में खास एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। बुजुर्ग और बच्चों को भी ग्रहण के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। 21 सितंबर रविवार को सूर्य ग्रहण रात 10:39 से शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो चंद्रमा जब सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। बहुत ज्योतिषियों की राय है कि भारत में ग्रहण दिखने पर ही सूतक काल प्रभावी माना जाता है। ज्योतिषविदों की माने तो सूर्य ग्रहण को देखे जाने के समय के हिसाब से ही सूतक काल की गणना की जाती है। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने पर इसका कमतर प्रभाव ही भारत पर दिखेगा। हालांकि देश दुनिया में सूर्य ग्रहण के असर से अशुभ की आशंका भी जताई जा रही है। आमतौर पर हमारे देश में किसी भी ग्रहण का सूतक काल मान्य है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से ही सूर्य ग्रहण को आम जनजीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते हैं कब, क्यों और कैसे लगता है सूर्य ग्रहण। चंद्रमा जब सूर्य को आंशिक या फिर पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे में इस विशेष खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आकाश में होने वाले घटनाक्रम में सूर्य को आंशिक रूप से जब चंद्रमा ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा अगर सूर्य के मध्य भाग को ढकता है और सूर्य एक अंगूठी की तरह दिखने लगता है, जिसे विज्ञान की भाषा में वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। रविवार 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण रात 10 बजे के बाद लगेगा।
21 सितंबर दिन रविवार को लगने वाला साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण करीब 4 घंटे तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 2025 रविवार रात 10:39 से शुरू होकर 22 सितंबर सोमवार के अगले सुबह 3:29 तक रहेगा। इस साल दूसरी बार सूर्य ग्रहण लगा है। प्रायः सूर्य ग्रहण लगने के बाद से ग्रहण के खत्म होने की सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।